नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि किसी डीएनए में इतनी ताकत नहीं जो हमें फटकार लगाए और कार्रवाई कर सके। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि किसी डीएनए में इतनी ताकत नहीं जो हमें फटकार लगाए और कार्रवाई कर सके। अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बागी तेवर अपनाए बिहारी बाबू ने बिहार चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेने को लगातार 5 ट्वीट किए हैं। सिन्हा ने एक ट्वीट में लिखा कि बिहार में मिली हार पर सामूहिक जिम्मेदारी का जवाब मंजूर नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के दौरान नीतीश के डीएनए का जिक्र किया था, जिसे बाद में महागठबंधन में चुनावी मुद्दा बना लिया गया। बिहार चुनाव में तवज्जो न मिलने से शत्रुघ्न पार्टी नेताओं से नाराज हैं और लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। सिन्हा ने ट्वीट किया है कि किसी में इतनी ताकत नहीं कि कोई उनके और बिहार में चुनकर आए सांसद आर.के. सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर सके। आपको बता दें कि मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रामलाल ने आरा से सांसद आर.के. सिंह को तलब किया था। सिंह ने बिहार चुनाव के दौरान पार्टी में पैसे लेकर अपराधियों को टिकट दिए जाने के आरोप लगाए थे। बिहार में बीजेपी को मिली करारी हार के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के जवाब पर भी सिन्हा ने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी की बात मंजूर नहीं है, हार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। शत्रुघ्न ने इशारों में अपने ट्वीट के जरिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार लोगों को अपने जवाब से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को संतुष्ट करना चाहिए। शत्रुघ्न के मुताबिक पार्टी नेताओं के लिए यह वक्त अपना क्लियर रिएक्शन देने और वरिष्ठ नेताओं से माफी मांगने का है। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर सूर्य नगरी देव में आस्था का महासैलाब उमड़ पड़ा। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर सूर्य नगरी देव में आस्था का महासैलाब उमड़ पड़ा है। तकरीबन 8 लाख श्रद्धालु इस वक्त देव में मौजूद हैं, जो भगवान भास्कर को अपना पहला अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। हालांकि देव जैसे छोटे से शहर में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु के न तो ठहरने का इंतजाम है और न ही किसी अन्य प्रकार की सुविधा का यह मौजूद है, मगर तमाम परेशानियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। सूर्यकुंड तालाब पर हालात ऐसे है कि तिल रखने भर की भी जगह नहीं है। व्रतियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। बिहार से सत्यजीत कुमार सिंह की। सूर्य नगरी देव स्थित पवित्र सूर्य कुंड में लाखों व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को आज अपना दूसरा अर्घ्य अर्पित किया। सूर्य नगरी देव स्थित पवित्र सूर्य कुंड में लाखों व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को आज अपना दूसरा अर्घ्य अर्पित किया। छोटे से इस कुंड में चारों तरफ मानव श्रद्धालु का हुजूम उमड़ पड़ा था। हर कोई इस फिराक में था कि वह जल्द से जल्द कुंड तक पहुंचे और धार्मिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण इस कुंड में डुबकी लगाकर भगवान भास्कर को अपना अर्घ्य अर्पित कर सके। गौरतलब है कि देव में छठ पूजा का अनुष्ठान करने का एक अलग ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य यहाँ साक्षात विद्यमान है और जो कोई भी सच्चे मन से यहाँ आकर छठी मैया की पूजा आराधना करता है, भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। अपना अर्घ्य अर्पित कर छठ व्रती पोखरे से दंडवत करते हुए सूर्य मंदिर पहुँचते हैं, जहाँ तीनों रूपों से विराजमान भगवान भास्कर के दर्शन करते हैं। गौरतलब है कि पूरे विश्व में देव ही एक ऐसा स्थान है जहाँ छठ व्रती यानी उदयाचल, मध्याचल और अस्ताचलगामी पवित्र सूर्य कुंड में तीनों पहर अपना अर्घ्य अर्पण करते हैं। 9 साल पहले आए हुए थे, मेरा बेटा नहीं था। बेटा की मान्यता किए थे तो मान्यता पूरी हो गई है, फिर अब भतीजा का था। देव छठ के अवसर पर संपूर्ण मेला क्षेत्र को 4 कंट्रोल रूम में विभाजित किया गया है। 4 सहायक थाना स्थापित किया गया है और शहर के चारों तरफ सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। छठ घाट पे, मंदिर पे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लाइन लगाने की व्यवस्था की गई है। भीड़ को नियंत्रित की व्यवस्था और सुरक्षा के बिहार से सत्यजीत कुमार। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद ब्रजभूषण शर्मा ने महोबा पुलिस लाइन सभागार में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक की।
पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद ब्रजभूषण शर्मा ने महोबा पुलिस लाइन सभागार में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक की। पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद ब्रजभूषण शर्मा ने पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता का 100% अनुपालन किया जाए। जहां भी उल्लंघन हो वहां सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक गांव-गांव जाएं और लोग चुनाव अधिनियम करते हैं उन्हें चिन्हित कर उन्हें पाबंद करें और जिला बदर करें। इलाहाबाद जोन के पुलिस महानिरीक्षक ब्रजभूषण शर्मा आज महोबा पहुंचे। उन्होंने जनपद पुलिस के कार्यों की समीक्षा का पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का चुनाव हमारे लिए काफी टफ है। उसी चुनौती को लेकर अब की बार क्लस्टर मोबाइल लाए जा रहे हैं, जिसकी संख्या अन्य चुनाव से अधिक होगी। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि मतदान दिवस के दिन बाहर का कोई भी व्यक्ति गांव में न घुस पाए। इसके अतिरिक्त सेंसिटिव एरिया को नॉन सेंसिटिव करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्रों में 200 मीटर की परिधि में किसी को एकत्र न होने दें। उन्होंने बताया कि 100% FIR की जाए और यदि किसी प्रकार की लापरवाही मिलती है तो संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बांदा मंडल के DIG ज्ञानेश्वर तिवारी, पुलिस अधीक्षक वजी अहमद और अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राम यश सिंह मौजूद रहे। ग्राम प्रधानी का चुनाव में कोई संदेह नहीं है कि उसे काफ़ी टफ चुनाव है। हम लोगों की चुनौती है, चुनौती को निपटने के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं जैसे, और हम लोग क्यों कराएंगे, हम 100% आपसे कह के जा रहे हैं कि बिल्कुल फ्री फेयर और वायलेंस फ्री इलेक्शन होगा। उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। वो आज मैंने समीक्षा भी की है। चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, नॉमिनेशन चल रहे हैं इस समय। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हम लोग पालन करवा रहे हैं कि 100% इसका कंप्लायंस होगा। कोई प्रत्याशी का वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। गांव-गांव हमारे अधिकारी जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहिबान जा रहे हैं। ऐसे एक एक व्यक्ति को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जिसके द्वारा शांति भंग की जा सकती, कराई जा सकती है। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। महोबा जिले में इंडसइंड बैंक के एक फर्जीवाड़े से जिले के सभी वाहन लोन मालिकों में हड़कंप मच गया है। महोबा जिले के इंडसइंड बैंक में एक फर्जीवाड़े से जिले के सभी वाहन लोन मालिकों में हड़कंप मच गया है। ब्रांच मैनेजर और लोन करा रहे वाहन स्वामी ने फर्जी रूप से कागज तैयार कर एक ट्रक मात्र 15,000 रुपए में फाइनेंस कर दिया। जब वाहन स्वामी द्वारा ट्रक का फाइनेंस निर्धारित वक्त में नहीं चुकाया गया तो कंपनी ने ट्रक को जब्त कर गारंटर के पास 16 लाख रुपए बकाया का नोटिस पहुंचा दिया। नोटिस मिलते ही गारंटर के होश उड़ गए और हद तो तब हो गई जब लोन कराने वाले वाहन स्वामी ने अपने सामने बैठे गारंटर को पहचानने से भी इनकार कर दिया। बैंक के फर्जीवाड़े से आहत गारंटर अब मामले की जांच को लेकर पुलिस के चक्कर काट रहा है। महोबा के गांधीनगर स्थित इस इंडसइंड बैंक को जरा गौर से देखिए। हो सकता है कि आपने अपने कीमती कागजातों को यहाँ रखकर कोई गाड़ी फाइनेंस कराई हो और आपने समय से अपने ऋण का भुगतान भी कर दिया हो, लेकिन बैंक की कुर्सी पर बैठे चार शोभराज न जाने कब आपके फर्जी दस्तखत बनाकर आपके बहुमूल्य दस्तावेजों को किसी अन्य की फाइलों में लगाकर आपकी गारंटी लगा दे और जब सामने वाला कर्ज न चुका सके तो आप अपना सिर पीटते रह जाएं। कुछ ऐसा ही हुआ है महोबा जिले के कुलपहाड़ कस्बा निवासी भुवन वाजपेयी के साथ, जिन्होंने काफी समय पहले इंडसइंड बैंक से ट्रक फाइनेंस कराया था, जिसका नियमित समय पर भुवन वाजपेयी ने अपना ऋण चुका दिया था। लेकिन आज इंडसइंड बैंक से जब उनके पास 16 लाख रुपए बकाया चुकाने का नोटिस पहुंचा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, आपका नाम आ रहा है किन बात? जी, मुझे अभी रजिस्ट्री मिली है इंडसइंड बैंक से कि एक ये सोनी जी ने, क्या फुल नाम है, श्री किशन सोनी ने यहाँ से 12 टायरा खरीदा था, जिसमें एक पैसा जमा नहीं किया गया। फुल फाइनेंस इंडसइंड बैंक के मैनेजर ने और इनने मिलके दोनों ने घोटाला किया और मेरे नाम से गारंटी लगा दी है। ना मैं सोनी जी को जानता हूँ, ना मेरे कोई दस्तखत हैं। मैं इंडसइंड बैंक से पहले अपने चूँकि लोन ले चुका था तो इन्होंने मेरे सिग्नेचर फर्जी बना के मैनेजर ने और सोनी जी की मिली भगत से इन लोगों ने लोन निकाला और अब मुझे जो रजिस्ट्री मिली है कि आपको 17 लाख रुपया भरना है इनको। तो मैं इसमें परेशान हूँ। मैनेजर को पनिशमेंट किया जाए और सोनी जी के ऊपर भी मुकदमा कायम करवाया जाए, ये मेरी गुजारिश है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से मैं आज मुझे रजिस्ट्री मिली है, मैं अभी पुलिस में जाऊंगा और कोर्ट में जाऊंगा।
मुझे इंडसइंड बैंक के मैनेजर को लेना है जो जिन्होंने मेरे फर्जी दस्तखत किए हैं, और जो सोनी जी ने अभी आपके सामने कहा है कि मुझे जानते तक नहीं है, फिर इंडसइंड बैंक के मैनेजर ने कैसे मेरे फर्जी सिग्नेचर बना के लोन इनको सैंक्शन किया है, जब मुझे ये जानते तक नहीं है, मेरे कोई यह कागज नहीं थे, पूरा फर्जीफिकेशन किया गया। ये इंडसइंड बैंक की पूरी मिली भगत से हुआ है। उन्होंने महोबा इंडसइंड बैंक की शाखा पहुंचकर मामले की पूछताछ की तो बैंक कर्मियों ने उन्हें 16 लाख बकाया चुकाने की बात कही। दरअसल वर्ष 2011 में महोबा निवासी श्री कृष्ण सोनी ने तत्कालीन बैंक मैनेजर से साठ काट कर मात्र 15,000 रुपए जमा कर एक ट्रक फाइनेंस करा लिया था। उस समय इंडसइंड बैंक मैनेजर ने भुवन वाजपेयी के कागजों की गारंटी लगाकर गाड़ी फाइनेंस कर दी। इस मामले की पोल उस समय खुली जब बकाया चुकाने के लिए गारंटर के पास नोटिस पहुंचा। अब वाहन स्वामी के इस बयान को सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी गाड़ी में गारंटी किसकी लगी है, जबकि बगल में बैठा शख्स भुवन वाजपेयी है जिसकी गारंटी से 10 पहिया ट्रक फाइनेंस हुआ था। इस पूरे मामले में बैंक के वर्तमान मैनेजर नसीर का कहना है कि मामला सामने आया है जिसे अपने उच्च अधिकारियों से अवगत कराया गया है। जो बगल में आपके बैठे हुए हैं इनको आप जानते हैं? जी अभी तक तो नहीं मुलाकात हुई, पहली बार हो गई। आपने इंडसइंड बैंक से क्या खरीदा है? बहुत पहले 2011 में एक गाड़ी खरीदी थी 12 चक्का। अच्छा, तो उसमें आपका जो जिसने गारंटी ली थी वो उसको पहचानते हैं आप? नहीं अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई। कौन गारंटर था आपकी गाड़ी का? हमें भी अभी मालूम चला है। क्या नाम बताया? भुवन चंद्र वाजपेयी। आपको पता ही नहीं था कौन गारंटर है? गाड़ी कैसे मिल गई? ना कोई ज़रूरत पड़ती है, ऐसी तो फाइल तैयार हो गई ऑफिस में और गाड़ी मिल जाती है। क्या चार्ज लगता है फाइल तैयार होने का? चार्ज कुछ नहीं लगता, वही 200-500 रुपये चार्ज लगता है और कुछ नहीं लगता। जो कागज आगज तैयार फोटो वगैरह करवाने में ऐसा कुछ लगता है। अभी असल में हमारे यहाँ के भुवन वाजपेयी जी हमारे यहाँ की कस्टमर हैं, और ये जो अभी बताया उन्होंने किसी केस में गारंटी लगाई हुई थी, अभी बोले नहीं लगाई। सोनी जी हमारे कस्टमर थे, ये कह रहे हैं कि इनके केस में गारंटी लगी है। अब ये चीज़ मेरे कार्यकाल की थी नहीं, 2011 का केस था। हमारी ज्वाइनिंग 2013 की है, मई 2013 की। तो अब हमारे संज्ञान में आया है, हमने अपने उच्च अधिकारियों को जो हायर अथॉरिटी उनको बोला हुआ है ये चीज़, तो अब हम इसकी और जानकारी छानबीन करके जो भी होगा फिर हम अभी अपडेट करते हैं। कितने लाख रुपए का पूरा मामला था, कौन सी गाड़ी जिसकी? ये जितना मुझे मालूम है अभी टाटा 3118 चेचिस था, तो 2011 में लोन हुआ था। तो अब ये ब्रांच खुली 2013 में, तो इनका केस वसूली के लिए यहाँ पे ट्रांसफर किया गया था। तो और मैंने किस्तें जो जमा हो पाई थी, गाड़ी इनकी रिमूव हुई थी, गाड़ी इनकी सीज की गई है। फिर आपकी कंपनी 100% फाइनेंस करती है? 100 को तो गाड़ी के प्रोडक्ट के हिसाब से होता है ना, कौन सी गाड़ी भी कितना फाइनेंस करना है, कस्टमर के क्रेडिट कार्ड के ऊपर होता है। पहले से अगर गाड़ियाँ हैं तो चेचिस पे 90-95% तक भी फाइनेंस हो जाता है। 100% भी चेचिस पे करते हैं कि जिसपे बॉडी तैयार होती है 4-5 लाख रुपए की। और कुछ तो आदमी को लगाते 7-8 पर। जब वो मैनेजर कौन है तत्कालीन जिसने ये पूरा ध्यान किया? अब जैसे इन्होंने बताया, उसको राजेश मिश्रा एक वहाँ पे थे वहाँ राजेश मिश्रा करके पहले ब्रांच जब स्टार्ट हुई 2010-11 में पहला ब्रांच, तो राजेश मिश्रा जी थे वहाँ। महोबा से इसराइल कुरैशी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।